गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीएजेंट हम आज स्टडी करने वाले हैं। रीएजेंट का नाम है आज का सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो रीएजेंट है ये एक्टिव मैथिलीन ग्रुप का ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है। तो पहले हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कौन से सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व रहता है एंड वाटर के साथ ये क्या बनाता है। उसके बारे में जनरल स्टडी करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म के ऊपर जाएंगे। मेन है इसका एप्लीकेशन कि किस पर्टिकुलर फंक्शन का ये ऑक्सीडेशन करता है, जो कि रहता है मैथिलीन यानी कि CH फंक्शन का ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो अलाइलिक हो चाहे वो बेंजाइलिक हो। ओके, तो देख लेंगे उसके अंदर। पहली चीज हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइलाइटर चेंज करता हूं। देखिए, सेलेनियम डाइऑक्साइड आपका सॉलिड कंडीशन के अंदर रहता है, कलरलेस रहता है और ये लिटिल टॉक्सिक है, यानी कि इसकी टॉक्सिक इफेक्ट भी है बट बहुत ही कम। सॉल्वेंट जिसके साथ ये डिजॉल्व रहता है वो रहता है, आप इसके साथ यूज में ले सकते हैं H2O, टरब्यूटेनॉल या टरब्यूटिल अल्कोहल आप इसके साथ यूज में ले सकते हैं, बेंजीन यूज में ले सकते हैं एंड टरब्यूटेनॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल रहते हैं, लाइक H2O पोलर है, ब्यूटेनॉल भी पोलर है आपका, मिथेनॉल और इथेनॉल भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेलेनियम मीन्स इसकी मैक्सिमम ये ऑक्सीजन की फैमिली में आता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ओके, तो इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 6 हो सकती है। एट प्रेजेंट टाइम इसकी 2 ऑक्सीजन के साथ 4 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, तो रिमेनिंग की जो 2 वैलेंसी है वो लोन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। किस टाइप से देख लेते हैं। दिस वन इज सेलेनियम, ये डाई ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, तो ये रहेगी आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब हम सेलेनियम डाइऑक्साइड को वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलता है सिलेनस एसिड। ओके, क्या नाम है इसका? सिलेनस एसिड, जो कि वाटर सॉल्युबल है, H2SeO3। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? H2SeO3। दिस इज सिलेनस एसिड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के रूप में काम में आता है, वाटर सॉल्युबल है। सेलेनियम डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए आपको जनरल यानी कि एलिमेंटल सेलेनियम को ऑक्सीजन के साथ हम हीट करते हैं तो आपके पास मिलता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एलिमेंटल सेलेनियम को ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन के साथ आप हीट कीजिए तो आपके पास मिलेगा सेलेनियम डाइऑक्साइड। एप्लीकेशन क्या है इसका? देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका। मेन आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, हर रीएजेंट के एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट की एप्लीकेशन क्या था इसका? देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मैथिलीन फंक्शन, जो ये CH फंक्शन है ये एक्टिव मैथिलीन। अब ये से एक्टिव मैथिलीन किसे कहेंगे? देखिए, एक्टिव मैथिलीन मींस पर्टिकुलर CH या CH2 या CH3 जो ग्रुप है वो या तो अलाइलिक पोजीशन के ऊपर हो या बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर हो या किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन के ऊपर हो या किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन के ऊपर हो, तो वो पोजीशन आपकी कहलाती है एक्टिव मैथिलीन पोजीशन या फिर एक्टिव CH पोजीशन या एक्टिव CH2 पोजीशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट आपका जो रहता है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज क्या रहता है? अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन ये वाली रहेगी, यहाँ पे CH ग्रुप है और आप सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज में ले रहे हैं तो आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कीटोन। ओके, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। सपोज आप बेंजाइलिक पोजीशन यूज में ले रहे हैं तो वहां पे भी आपको अगर CH2 है तो वो मिलेगा आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड से आपको क्या मिलेगा? दिस वन इज कीटोन। ओके, इसे हम सही कर लेंगे। दिस वन इज, आप इसे लिख सकते हो कीटोन। ओके, इसी तरह अगर आपने ये आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसे हम इस टाइप से लिखते हैं,
अलाइलिक पोजीशन आपकी रहेगी दिस और दिस आर है। ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है इसका आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा आफ्टर सेलेनियम डाइऑक्साइड आप यूज में लोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कीटोन, दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको देखने को मिलेगा। यही हमने इसे यहाँ पे राइट डाउन किया, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन है। ओके, अगर आपने नॉर्मल अलाइलिक लिया उस कंडीशन में सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर आप यूज ले रहे हो तो ये आपको बनाएगा एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो टर्मिनल के ऊपर 3 CH है, ओके, कोई R ग्रुप नहीं है तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पे। सपोज ए जो इसका फंक्शन है, फंक्शन ए नाम देते हैं हम इसे। सपोज कीजिए कि जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका रहने वाला है अल्फा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो देखिए ये आपका CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन पे CH3 है। आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड लिया, H2O के साथ इसे सॉल्युबल किया और जो सॉल्वेंट है वो आपने लिया डाइऑक्सीडेन, 1,4 डाइऑक्सीडेन। तो आपको क्या मिलेगा, जो ये मैथिल ग्रुप है, सपोज ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर पे भी अब आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। सेकंड वन इज, ये देखिए आपके पास ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। अब ग्रीन जो फंक्शन है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही जगह आपके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट है। एक है सेकेंडरी मैथिलीन ग्रुप, एक है प्राइमरी। तो देखिए जो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ मोर एक्टिव कौन होता है, सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्सरी। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी ग्रुप चलती है। प्रायोरिटी क्या चलती है, प्रायोरिटी आपकी जो चलती है वो रहती है सेकेंडरी का पहले रहता है, फिर आपका प्राइमरी का और फिर आपका टर्सरी मैथिलीन का। तो जो आपका सेकेंडरी मैथिलीन है उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन के अंदर, प्राइमरी एज दिस रहेगा जब हमने 1 इक्विवेलेंट ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज में लिया है। अगर हम एक्सेस के अंदर यूज में लेंगे तो प्राइमरी का भी ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए अब हमारे पास ये है दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल PH एंड दिस वन, ओके। अब इसका एक्टिव साइट कौन सी है, दिस वन एक्टिव साइट रहेगी CH3। अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के अंदर होगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड लेंगे तो। इसी टाइप से ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे 2 एक्टिव साइट है, ये आपका मेन फंक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल। इसके राइट साइड के अंदर CH2 है और लेफ्ट साइड के अंदर CH3 है। लेफ्ट वाला प्राइमरी है, दिस वन इज प्राइमरी, और राइट वाला सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, कीटोन के अंदर। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी है इसलिए हो जाएगा कीटोन में। ओके, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज आपके पास है दिस आपका है एक्टिव फंक्शन कार्बोनिल फंक्शन, और इसके राइट के अंदर CH2 ग्रुप है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में। ओके, अब हमें इसका देखना है मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए अगर जहां तक आपको लिखता है। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, हम सेलेनियम डाइऑक्साइड को किसके साथ यूज में लेते हैं, पहले से सॉल्युबल करते हैं वाटर के साथ। तो क्या बनता है हमारे पास, सिलेनस एसिड, दिस वन इज सिलेनस एसिड। इस एसिड का ये ओपन स्ट्रक्चर है, सेलेनियम डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बट बॉन्डेड टू OH। ओके, और ये इक्विलिब्रिएट रहता है आपका दिस वन पोलर कंडीशन में। इस टाइप से ये इक्विलिब्रिएट रहता है, मींस ये जो आपका सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो ओपन हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म में क्या रहता है। सपोज कीजिए आपके पास ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो मैथिलीन ग्रुप है वो एक्टिव रहेंगे। मैं ग्रीन मार्क करता हूं, दिस वन इज CH2 जो कि एक्टिव मैथिलीन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब हमने क्या लिया, सेलेनियम डाइऑक्साइड विद H2O, तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन मिलेगा, सिलेनस एसिड मिलेगा। और अगर मैंने एसिडिक कंडीशन जब हम यूज में ले रहे, जब भी एसिडिक कंडीशन होता है तो जो कीटो फॉर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, इनॉल के अंदर। तो ये कीटो था, दिस वन इज कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म आपका इक्विलिब्रिएट रहता है इनॉल के साथ। ओके, तो ये था इनॉल, इन और ऑल। अब क्या हुआ देखिए,
दिस इनॉल है, इसका H प्लस जो है वो इस OH किसी एक OH के साथ जाके अटैच रहेगा। सपोज इसके साथ आके अटैच रहा, सपोज ये H प्लस को इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे क्या मिला आपके पास, दिस H2O प्लस। ओके, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। अब ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर अटैक, सॉरी सेलेनियम, दिस इज सेलेनियम, प्लीज इसे आप सही कीजिए, दिस इज सेलेनियम, ओके, नॉट सल्फर। ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे अटैक करेगा, सेलेनियम के ऊपर, OH2O आपका बाहर, ठीक, OH2O बाहर। तो आपके पास अब क्या मॉइटी मिली, आपके पास जो मॉइटी मिली समथिंग इस टाइप से रहेगी। मैं इसमें जो एरो से उसे मैं हटा देता हूं। अब आपके पास ये मॉइटी मिली, ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो अटैक किया सेलेनियम के ऊपर, H2O प्लस बाहर, तो ये H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में। और अब दिस कार्बन जिसे मैं नाम देता हूं 1 2, तो 1 नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, 2 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड है। अब सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा देखिए, जनरली आपके पास देखने को मिलेगा कि जो आपका दिस वन है, ये नेगेटिव चार्ज जो है और सेलेनियम के ऊपर, सेलेनियम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, सेलेनियम अटैच टू ऑक्सीजन, ये आपका कहां पे अटैक करेगा, देखिए ये जाएगा इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 2 पे, फिर कार्बन नंबर 2 का डबल बॉन्ड ओपन होकर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन सेलेनियम बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के सेलेनियम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि कार्बन 2 के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है और कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो दिस वन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड सेकंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच विद सेलेनियम देन OH। ओके, अब क्या होगा देखिए, जो कार्बन नंबर 2 है, दिस वन एंड दिस 2, कार्बन 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बॉन्ड पोलराइजेशन होगा उसके अंदर, वो क्या होगा, वीक होगा। ये बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये गया आपका कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया, एंड देन आफ्टर क्या होगा आपका ऑक्सीजन सेलेनियम बॉन्ड ब्रेक, तो ये आपका ऑक्सीजन सेलेनियम बॉन्ड गया ब्रेक, ये OH आपका गया बाहर। तो देखिए बना क्या ओवरऑल, यहां से जो H प्लस रिमूव होगा वो H प्लस इस OH माइनस जो है वो उससे एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपके पास बनेगा 1,2 डाइकीटोन, दिस वन इज 1,2 डाइकीटोन। अब आपके पास बना 1,2 डाइकीटोन, ये एलिमेंटल सेलेनियम, ओके, और ये H2O बाय प्रोडक्ट, तो हमारे पास दिस वन इज 1,2 डाइकीटोन। रिएजेंट के अंदर किसी की भी आपको मैकेनिज्म में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका स्पेसिफिक वर्क याद होना चाहिए। आई रिपीट, आपको स्पेसिफिक वर्क याद होना चाहिए। तो चलिए हम वापस से अपने चलते चैप्टर पे, एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आपके पास ये दे रखा, यहां पे फंक्शनल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिस वन, आपके पास जो एक्टिव मैथिलीन है वो दिस एंड दिस रहेगा, लेकिन कौन सा मोड रिएक्टिव रहेगा, मैंने आपको बताया था। जो प्रायोरिटी थी, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी। तो यहां पर एक है ये सेकंड, सॉरी दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस वन इज टर्सरी। तो प्राइमरी और टर्सरी में किसका होगा, पहले प्राइमरी के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, तो प्राइमरी वाले का यानी कि जो CH3 है वो चला गया CHO के अंदर, ओके, तो ये बन गया आपका CHO। इसी टाइप से ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, यहाँ पे जो आपका फंक्शन कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके लेफ्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये राइट या लेफ्ट दोनों में CH2 है, किसी का भी आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, ये आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया, तो ये डाइकीटोन बन गया। इसी टाइप से हमारे पास दिस वन, यहाँ पर एक सिस्टम है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए क्या रह रहा है, आपके पास जो एक्टिव मैथिलीन है वो देख लेते हैं। एक एक्टिव मैथिलीन ये है जो बेंजिलिक पोजीशन पे है, और एक एक्टिव मैथिलीन दिस वन जो कि सेकेंडरी कार्बन है। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, देखिए सेकेंडरी कार्बन एंड बेंजिलिक में मोर रिएक्टिव रहता है बेंजिलिक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेंजिलिक इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, ओके। तो बेंजिलिक वाला जो पोजीशन था उसका आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और आपको मिलेगा 1,2 डाइकीटोन, ओके, दिस वन प्रोडक्ट आपका रहेगा। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल लेता हूं दिस, ये यहाँ पे डाइकीटोन है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे
दो कार्बोनिल्स है फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बीच का जो मिथाइलिन है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, ये आपका इसका होगा ऑक्सीडेशन, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप रहेगा ये, और ऑक्सीडेशन होकर 1 2 3 ट्राई कीटोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 2 एंड ये 3। ओके, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, दिस वन, मैं इसे स्किन फिट करता हूं, ये रह गया आपका स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे आपको जो एक्टिव साइट है वो है बेंजिलिक पोजीशन। देखिए दिस वन इज बेंजिलिक पोजीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बट एक्टिव साइट क्या है, बेंजिलिक पोजीशन। और जो आपका रिंग है, बेंजीन रिंग है, वो खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मॉइटी की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आपके पास इस पोजीशन का आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल में, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन के अंदर। ओके, देन ये वाला आपके पास नेक्स्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, दिस वन एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपके पास जो एक्टिव साइट है वो दो कीटोन के बीच वाला जो मिथाइलिन ग्रुप है, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ये रहे। आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो ये बन गया आपका दिस कीटोन के अंदर, तो बनेगा इसमें ट्राई कीटोन, आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, ये है आपका प्रोडक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जांपल है, दिस वन एग्जांपल स्टार्टिंग मटेरियल। यहां पे जो एक्टिव साइट है वो कौन सी है, दिस पर्टिकुलर कार्बन। ओके, CH2 कार्बन रहेगा, हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। इसका आपने करवाया सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, आपका ये बीच वाला कार्बन कीटोन के अंदर चेंज हो गया और आपको मिला प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहां जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है सेलेनियम डाइऑक्साइड की। सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, तो हम सेकंड नंबर के इसके एप्लीकेशन के ऊपर स्विच करना। सेकंड नंबर का एप्लीकेशन क्या था माय डियर्स, देख लेते हैं। मैं एक हाइलाइटर, ये हमारा था सेकंड नंबर का एप्लीकेशन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक CH इनटू अल्कोहल, किसके अंदर कर रहा है ये, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक CH इनटू अल्कोहल। अब देखिए अलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये आपकी एक अलाइलिक पोजीशन है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। अलाइलिक मींस रहता है डबल बॉन्ड, दिस पर्टिकुलर कार्बन, दिस R। तो ये जो CH एंड H है पर्टिकुलर पोजीशन, जिसे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन येलो से, ये आपका कहलाएगा अलाइलिक पोजीशन। ओके, यानी कि डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है वो आपका अलाइलिक पोजीशन कहलाएगा। इसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर होता है, अल्कोहल के अंदर होता है। देन फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कीटोन के अंदर भी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं दिस वन, यहाँ पे शो किया हुआ है दिस वन इज अलाइलिक पोजीशन, इसका किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, अल्कोहल के अंदर। मैक्रिन में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्रिन के ऊपर इतना हमें ध्यान नहीं देना, हमें इसका एप्लीकेशन पता चल गया वही बहुत है। सपोज फिर भी हमने यहाँ पे मैक्रिन में लिखा हुआ है, पहले जो आपका अलाइलिक पोजीशन है उसका सेलेनियम डाइऑक्साइड अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करेगा, फर्दर वो एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप सेलेनियम डाइऑक्साइड को वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं तब आपको क्या मिलता है, सिलेनस एसिड। तो ये मिला मेरे पास सिलेनस एसिड। ओके, सेलेनियम के ऊपर इसका समथिंग इस टाइप से स्ट्रक्चर्स रहेगा, सेलेनियम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एंड दो OH, दिस वन। ओके, तो माय डियर्स क्या करता है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पहले क्या करता है, अलाइलिक पोजीशन से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया। ओके, अब क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ और दिस बॉन्ड सेलेनियम के ऊपर एक साइक्लिक 4+2 इन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी और आपको ये मॉइटी देखने को मिलेगी, दिस मॉइटी आपको देखने को मिलेगी, जिसे मैंने किया है बॉक्स के अंदर। ओके, यानी कि 1 2 3 आपने 1, दिस वन 2 एंड दिस वन इज 3, तो 1 2 3 एंड सेलेनियम को नाम दीजिए 1 एंड OH को नाम दीजिए 2। ओके, ये आपका रहेगा पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम बीच के अंदर। अब आपके पास होगा 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन। मैं आपके सिग्मा टॉपिक साइक्लोहेक्सेन की जो रिएक्शंस है उससे मैं एक नेक्स्ट
यानी कि अपकमिंग सीरीज इसके ऊपर पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फिर यहाँ पे 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट होती है। अब इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं बता रहा आपको, बस 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट होगा और ये इस पर्टिकुलर टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, अब ये किस टाइप से होता है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। फिर अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है, पर्टिकुलर जो मोइटी मुझे ए मिला है, इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड। दिस वन इज एल्डिहाइड। और हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलेगा अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। ओके, तो ये था इसका मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान ना देके अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, जो हमारा मेन पार्ट इस लेक्चर का है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशन। देखिए ये हमारे पास एक अलाइलिक पोजीशन दे रखी है। यहाँ पे अलाइलिक कितने पोजीशन है आपको, एक जो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड है, दिस वन कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 2। अब कार्बन 1 के ऊपर 2 सबस्टिट्यूएंट है, कार्बन 2 के ऊपर एक सबस्टिट्यूएंट है। तो आपके पास, और ये जो डबल बॉन्ड है उसकी आपको जियोमेट्री भी पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड ई है या जेड है। तो रूल फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ई एंड जेड के अंदर मोर रिएक्टिव कौन होता है, ई डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। रूल सेकंड आपको क्या कहता है कि जो मोर सबस्टिट्यूटेड है वो आपका मोर रिएक्टिव रहेगा, सेकंड। ठीक है, तो पहला ई प्रेफर्ड ओवर जेड, प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे भी वही चलती है, सेकेंडरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी। और थर्ड जो यहाँ पे है मोर सबस्टिट्यूटेड एल्किन कौन सा, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो कौन मोर सबस्टिट्यूटेड है, तो पर्टिकुलर 1 नंबर का कार्बन मोर सबस्टिट्यूटेड है अभी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 सबस्टिट्यूशन है, तो इसके ऊपर जो सबस्टिट्यूटेड कार्बन प्राइमरी है उसका आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा OH के अंदर। फर्दर अगर मैं इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाता हूँ, लाइक सिर्फ सेलेनियम डाइऑक्साइड लेता हूं और सिर्फ हीट करता हूं, वाटर सॉल्युबल नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा एल्डिहाइड प्रोडक्ट। ओके, तो दो अलग अलग सिचुएशन के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सेलेनियम डाइऑक्साइड विथ H2 आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, एंड ओनली सेलेनियम डाइऑक्साइड हीटिंग कंडीशन के अंदर अगर आप लेते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जाम्पल रहने वाला है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं दिस वन। देखिए यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड रूल जो क्या था, कि मैं यहाँ पे थर्ड रूल लिख देता हूँ, प्रायोरिटी आप मैंने आपको बता दी कि मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन, मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन सबस्टिट्यूट कार्बन सबस्टिट्यूट ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ऑक्सीडेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल था कार्बन नंबर 1 एंड 2, तो 1 मोर सबस्टिट्यूटेड था, तो 1 के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है रूल नंबर 3 के ऊपर। देखिए दिस वन, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, दिस 2। अब कार्बन 1 मोर सबस्टिट्यूटेड है और कार्बन 1 के ऊपर ये एथाइल ग्रुप है, एक एथाइल है एक मिथाइल है। तो अब एक नंबर पे दो टाइप के सबस्टिट्यूएंट है, एक है प्राइमरी एल्को, एक प्राइमरी एल्किल है, दिस वन इज प्राइमरी, और एक है सेकेंडरी। अब रूल तीसरा तो एप्लीकेबल है, उससे पहले अब 1 डिग्री एंड सेकंड डिग्री में मोर रिएक्टिव कौन रहता है, तो सेकंड डिग्री। ओके, तो सेकंड डिग्री का आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन, अलाइलिक का ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगा, सिर्फ मैंने लिया सेलेनियम डाइऑक्साइड विथ H2O, तो इसको अल्कोहल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ओनली फॉर सेलेनियम होता, अगर मैं सेकंड कंडीशन डालता ओनली फॉर सेलेनियम डालता, सॉरी सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेनियम डाइऑक्साइड इन हीटिंग कंडीशन, तो आपको क्या देखने को मिलता है, एल्डिहाइड देखने को मिलता, दिस सॉरी कीटोन देखने को मिलता। ओके, क्या मिलता, कीटोन देखने को मिलता। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशन प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपके पास यही यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, जो मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके बता दिया। रिएक्शन कंडीशन हमने चेंज कर दिए। अब हमने क्या लिया, सेलेनियम, देखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड, सॉरी
स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन। अब 1 एंड 2 के अंदर मोर सबस्टिट्यूटेड कार्बन कौन है? 1। अब 1 नंबर पे मोर सबस्टिट्यूटेड कार्बन है, बट दोनों ही क्या है? प्राइमरी है। इसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये भी प्राइमरी, दिस वन भी प्राइमरी, और 2 नंबर पे जो सबस्टिट्यूटेड है सेकेंडरी। पहले आपको रूल नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें से मोर सबस्टिट्यूटेड कौन है? 1 नंबर का कार्बन। अब 1 नंबर कार्बन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है उनका ही ऑक्सीडेशन होगा। अब 1 नंबर कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट सबस्टिट्यूएंट में से अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है तो पहले सेकेंडरी का करो, अगर दोनों ही प्राइमरी है तो किसी एक प्राइमरी का आपको ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी का ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया है, मैं इसका लेता हूं तो यहाँ पे इसका अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे रूल को सेलेक्ट करने की यहाँ पे आपको देखना है। देखिए पहले क्या था, इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपेटिटिव फॉलो रूल नंबर फर्स्ट, मोर सबस्टिट्यूटेड एलाइलिक आपका पहले होगा ऑक्सीडेशन। ओके, तो दिस वन इज आपका जो मोर सबस्टिट्यूटेड है वो आपका पहले होगा। इसी तरह से अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, ये 1 नंबर कार्बन नाम देता हूं, इसे 2 नंबर नाम देता हूं, सपोज कीजिए। ठीक, तो नेम तो हमने इसे अलग दिया, पहले जो नेमिंग आएगी वो आएगी मोर सबस्टिट्यूट। ये रहेगा आपका 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन पे 2 सबस्टिट्यूएंट है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, दिस एंड दिस। ओके, एंड 2 नंबर के ऊपर आपके पास सिर्फ एक सबस्टिट्यूएंट है। तो पहले बात तो ये हो गई कि 1 नंबर कार्बन पे जो सबस्टिट्यूएंट है, एलाइलिक पोजीशन है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, आप यूज में क्या ले रहे हो? सेलेनियम डाइऑक्साइड विद H2O। तो ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगा? अल्कोहल के अंदर। अब सेकेंडरी एंड प्राइमरी में, यानी कि 1 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट सेकेंडरी जो पोजीशन है उसका ऑक्सीडेशन अल्कोहल में परफॉर्म कीजिए। तो एक्वा कलर से मैं लिखता हूं दिस का, यहाँ पे अल्कोहल के अंदर आपका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप का यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से आपके पास एक बनता है, देखिए ये अब आपके पास फर्स्ट ए वाला जो आपका था, जो हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास कोई एक्टिव साइट है तो उसका किसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है? कीटोन के अंदर। तो देखिए अगर आपने सिर्फ सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज में लिया, ये आपका था एल्डिहाइड मींस कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास वाला जो कार्बन है वो एक्टिव मेथिलीन, आपने लिया सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो ये चेंज हो गया कीटोन के अंदर। ठीक है, अब नीचे भी आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक मॉइटी, दिस एक्वा कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन इज अलाइलिक यानी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के ऊपर अब आपका इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन चेक करने के लिए ये चेक करो कि मोर सबस्टिट्यूएंट कार्बन कौन सा है। ये 1 नंबर नाम देते हैं मैं इसको, दिस वन इज 2 नंबर। अब 1 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे 1, तो मोर एक्टिव कौन रहेगा? 1 नंबर कार्बन के ऊपर अटैच्ड 1 नंबर कार्बन के ऊपर अटैच सबस्टिट्यूएंट मोर रिएक्टिव रहेंगे, और 1 नंबर के ऊपर दोनों ही जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप है। इससे भी अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी मिथाइल है, ये भी प्राइमरी मिथाइल है। तो किसी एक मिथाइल का आपको अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करना है। तो मैं इससे ऑक्सीडेशन करता हूँ, ग्रीन से पर्पल मैंने यूज में लिया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे 2 जगह आपका ऑक्सीडेशन हो रही है। फर्स्ट वन इज दिस, ऑरेंज से मैं हाईलाइट करता हूँ, एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक यहाँ पे, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये था हमारा प्रोडक्ट, ई इज प्रेफर्ड। अब हमें देखना है दिस वन, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, एंड यहां पे अगर हम बात करें तो कार्बोनिल आपका फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, दिस वन इज कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर जो मिथाइलिन ग्रुप है वो रिएक्टिव रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन किसमें अंदर होगा? कीटोन के अंदर। तो अगर हमने यूज में लिया सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो ये आपका था एक्टिव मिथिलाइन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कीटोन के अंदर। ओके, इसी टाइप से अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएजेंट की बात करूं, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के अंदर भी आपको क्या देखना है? ई और जेड रिकॉग्नाइज करना है। तो मेरे पास ई टाइप का डबल बॉन्ड बनेगा, ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, इसे आप लीजिए तो ये बन गया ई। अब यहां पे आपके पास देखना है, कार्बन का नंबर दे दीजिए पहले। तो फर्स्ट थिंग दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। अब 1 एंड 2 में मोर
सबस्टिट्यूटेड कौन है, 1 नंबर। तो 1 नंबर के ऊपर जो सबस्टिट्यूशन है उसका आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। अब 1 नंबर पे ई पोजीशन को लेके आपको ऑक्सीडेशन करना है। अब देखिए सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी। 1 नंबर पे दो सबस्टिट्यूएंट है, एक आपका ये प्राइमरी और सेकंड वन इज टर्सरी, दिस वन। ये मैंने लिखा प्राइमरी मिथाइल, ये आपका टर्सरी मिथाइल। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, प्राइमरी मिथाइल का। तो प्राइमरी मिथाइल का ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बन गया आपका अल्कोहल, दिस वन, अलाइलिक अल्कोहल। ओके, कुछ माइनर प्रोडक्ट के रूप में आपको यहां पे भी आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा, दिस पोजीशन के ऊपर, यहां पे जिसे मैं ग्रीन एरो कर रहा हूं। तो ये मिलेगा एक अप फेस के ऊपर और एक मिलेगा आपको डाउन द फेस। बट ये क्या माइनर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग या जो सेलेनियम का स्पेसिफिक मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग आपको येलो मार्क किया हुआ जो है, दिस वन, येलो कलर से जिसे मैंने मार्क किया, प्राइमरी का अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल है सेलेनियम डाइऑक्साइड से, दिस वन। देखिए यही आपका है पर्टिकुलर, लेकिन अब यहां पे हमने जो चेंज किया है वो चेंज किया है सॉल्वेंट। यहां पे आपको सॉल्वेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट इफेक्ट। जब हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड को टरब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यूज में लिया, दिस इज टरब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टरब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर हम यूज में लेते हैं तो आपको इंटरनल मैथिलीन ग्रुप, दिस पर्टिकुलर जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, इसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगा, कीटोन के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि प्राइमरी जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, येलो वाले कार्बन का आपके पास ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये इसकी सेलेक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ टरब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, कुछ एक सेलेक्टिविटी रहती है जो एक्सेप्शनल केस की तरह हम उसे बिहेव ट्रीट करते और उसे याद रखते। नेक्स्ट वन इज सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब देखिए नॉर्मल अगर कंडीशन दे रखा है, नॉर्मल आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड विथ H2O दे रखा है और आपको इस टाइप से कंडीशन दे रखी है, आपके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में भी दो कार्बन से, दिस वन 1 नंबर कार्बन, दिस वन 2 नंबर, 1 नंबर मोर सबस्टिट्यूटेड है, 1 नंबर पे दो सबस्टिट्यूशन है, एक प्राइमरी मिथाइल एक सेकेंडरी मिथाइल है। तो मोर रिएक्टिव कौन रह रहा है आपके पास, सेकेंडरी मिथाइल मोर रिएक्टिव रहेगा, जिसे मैं हाईलाइट करूंगा पर्पल से। ठीक है, तो सेकेंडरी के ऊपर जो अल्कोहल बनेगा, दिस इज दिस, जिसे मैंने हाईलाइट किया बॉक्स के अंदर, इसमें भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की देखने को मिलेगी। एक अप फेस में अल्कोहल होगा, एक डाउन द फेस के अंदर होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये डाउन द फेस के अंदर, एक अप फेस के अंदर, ये क्या था, मेजर प्रोडक्ट। और जो प्राइमरी कार्बन की बात करें, दिस वन जिसे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका माइनर रहेगा, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहती है, प्रायोरिटी ऑर्डर कहती है कि सेकेंडरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी। तो सेकेंडरी और प्राइमरी का जब कंपैरिजन आ रहा है तो उसमें आपको सेकेंडरी को, जो सेकेंडरी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस वन इज, देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, इसे मैं नाम देता हूं 1 नंबर कार्बन, ये आपका रहेगा 2 नंबर कार्बन। अब यहाँ पे देखिए मोर सबस्टिट्यूटेड कौन सा है, 1 नंबर कार्बन है, इसके ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट है, दो प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, दिस वन अगर ले ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ओके, अब सेलेनियम डाइऑक्साइड, अब इसके साथ H2 नहीं दे रखा है, इसके साथ हीटिंग दे रखी है, इसको आपको देखना है, इसके साथ अब क्या दे रखा है, हीटिंग दे रखी है। अगर आपको हीटिंग दे रखी है तो आप अब क्या करेंगे, हीटिंग की कंडीशन में आपको प्राइमरी जो मिथाइल है उसे चेंज करना है एल्डिहाइड के अंदर। अगर हीटिंग नहीं होती, H2 होता तो वो अल्कोहल में जाता, हीटिंग है इसलिए क्या हुआ, एल्डिहाइड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी, फर्दर आपको मिलेगा एल्डिहाइड। इस बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा। ओके, दिस वन इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन हमारे पास जो रहेगा उससे देख लेते हैं। देखिए यहां पे सेलेनियम डाइऑक्साइड दे रखा है, बट कुछ और भी लिखा हुआ नहीं है, ना तो H2O लिखा है ना हीटिंग लिखी है। तो उस कंडीशन में आपको ये मान के चलना है
कि आपको जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है अल्कोहल, वहां तक ही आपको ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है। ओके, ये सेलेक्टिविटी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आपको H2O या हीटिंग कंडीशन नहीं दे रखी तो आपको अलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन अल्कोहल तक ही परफॉर्म करना है। तो पहली चीज डबल बॉन्ड कहां पर है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड को हाईलाइट करता हूं येलो से। अब यहाँ पे क्या चीज होगी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है लाइक कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूशन है, यानी कार्बन 1 के ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है, कार्बन 2 के ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है। ऑल राइट, अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है रिंग साइज। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि 1 नंबर कार्बन पे जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, वो किस टाइप से, प्राइमरी मिथाइल है या सेकेंडरी मिथाइल है, वो चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए दिस वन, यहां पे अगर मैं चेक करूं तो ये आपका कैसा निकल रहा है, ये सेकेंडरी मिथाइल है, ये भी आपका क्या निकल रहा है, सेकेंडरी मिथाइल है। ये आपका जो रिंग है वो कितने मेंबर की रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 मेंबर की रिंग है। तो दोनों ही साइड 1 नंबर के ऊपर भी आपके सेकेंडरी, लेफ्ट साइड भी सेकेंडरी मिथाइल है और राइट साइड भी सेकेंडरी मिथाइल है, ये भी आपका सेकेंडरी मिथाइल रहेगा। अब आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 मेंबर रिंग मोर स्टेबल यहाँ पे रहने वाली, यानी कि जो 7 मेंबर रिंग के ऊपर अगर OH आता है तो वो मोर स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में OH का स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। क्या रहेगा? OH का स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। 7 मेंबर रिंग मोर स्टेबल विथ OH, यहां पे लास्ट में लिखोगे विथ OH ग्रुप ऑन इट ड्यू टू लो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ OH। ओके, अब OH ग्रुप जो है उसका जो, देखिए रिंग के अंदर स्टैंड नहीं है, 5 मेंबर में थोड़ा बहुत स्टैंड होगा, तो OH ग्रुप का जो स्टेरिक हिंड्रेंस अदर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कम लगेगा, इसलिए ये मोर स्टेबल रहता है। तो आपको देखिए 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों पे सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। आप ऑक्सीडेशन नीचे वाले कार्बन पे भी करा सकते हो, ऊपर वाले कार्बन पे भी करा सकते हो। मैं हाईलाइट करता हूं ब्लू से, या तो आप यहां पे भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या यहां पे भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ओके, तो एक प्रोडक्ट दिस वाला है, एक प्रोडक्ट यहां वाला है, और जो 5 मेंबर रिंग वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो इस अब हमें नेक्स्ट जो केस स्टडी करना है वो रहेगा हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया? सेलेनियम डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल स्टडी की। सेलेनियम डाइऑक्साइड कहां पे हम यूज में लेते हैं? तो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप के लिए यूज में लेते हैं, जहां पे कार्बोनिल या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर कोई एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, अलाइलिक पोजीशन का भी ऑक्सीडेशन करता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।